कल्पना कीजिए, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो अटलांटिक के ठंडे, अंधेरे और बर्फीले पानी में दबी हुई है। ये कहानी है उस जहाज की जिसे अडूबनीय समझा गया था, लेकिन समुद्र की क्रूर लहरों और अंधकार ने इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यह रात, अंधेरा, ठंड और मानव साहस की परीक्षा हर किसी को हिला देने वाली है। 1900 के शुरुआती दशक में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित जहाजों में से एक टाइटैनिक बनाया गया। इस जहाज को इस तरह तैयार किया गया कि यह लंबी समुद्री यात्राओं को सुरक्षित बना सके और भारी कंटेनर भी ले जा सके। इसकी बनावट लोहे और स्टील से इतनी मजबूत थी कि लोग इसे अडूबनीय मानने लगे कि मतलब टाइटैनिक कभी समुद्र में डूब नहीं सकता। टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर थी, इतनी विशाल कि उसकी डेक पर 3 पूरे फुटबॉल मैदान आराम से समा जाते। जब यह समंदर में तैरता तो दूर से देखने पर ऐसा लगता मानो कोई चमकता हुआ इस्पाती शहर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। इसकी चौड़ाई 28 मीटर थी, जो उस समय किसी भी अन्य जहाज से कहीं बड़ी थी। इसका वजन लगभग 46,000 टन था और यह हजारों टन माल और कंटेनर ले जाने में सक्षम था। पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 की ठंडी, धुंध से घिरी सुबह में टाइटैनिक इंग्लैंड के पोत स्थल से न्यूयॉर्क की ओर अपनी पहली ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुआ। उसकी चमकती स्टील की दीवारें और महल जैसे ऊंचे ढांचे देखकर लोग अचंभित थे और ज्यादातर यात्री निश्चिंत थे कि यह समंदर का अडूबनीय महल कभी नहीं डूब सकता। मगर अटलांटिक की काली लहरों और बर्फीली हवाओं में जैसे कोई अदृश्य चेतावनी छिपी थी, एक खामोश डर जो संकेत दे रहा था कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो इंसानी घमंड को हमेशा के लिए डुबो देगा। 14 अप्रैल 1912 की रात लगभग 11:40 पर टाइटैनिक अटलांटिक की काली, सन्नाटेदार लहरों में धीरे धीरे अपना रास्ता बना रहा था। तभी अचानक जहाज एक विशाल हिमखंड जैसी कठोर चट्टान से टकरा गया। जहाज के पतवार में दरारें पड़ गईं और पानी तेजी से भीतर घुसने लगा। टाइटैनिक का डिजाइन उस समय की सबसे उन्नत तकनीक वाला था, लेकिन यह केवल सीमित मात्रा में पानी रोक सकता था। उस डिजाइन की सारी सुरक्षा अब व्यर्थ साबित हो गई, जैसे कोई अजेय दुर्ग अचानक धराशायी हो गया हो। पानी धीरे धीरे जहाज के भीतर फैलने लगा। यात्रियों में हल्की घबराहट शुरू हुई और जो लोग अपनी आंखों से देख रहे थे उन्हें एहसास हुआ कि यह रात सिर्फ एक साधारण समुद्री यात्रा नहीं रही, बल्कि एक ऐसी आपदा की शुरुआत थी जिसे कोई रोक नहीं सकता। पहले सिर्फ निचले डेक में हल्की सरसराहट थी, फिर यह पानी अचानक तेज बहाव की तरह फैल गया और धीरे धीरे ऊपरी हिस्सों की ओर चढ़ने लगा। ठंडी हवाएं और अंधेरा हर कोने में फैले भय को और गहरा कर रहे थे। डेक पर और पतवार के अंदर सन्नाटा, लहरों की टकराहट और पानी की गूंज ने ऐसा माहौल बना दिया कि लगता था मानो समुद्र खुद जहाज को निगल रहा हो। जैसे जैसे पानी जहाज के भीतर घुस रहा था, टाइटैनिक अपनी भव्यता खोता चला गया। पानी लगभग -2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा था, जैसे हर लहर और बर्फीली धार में मौत छिपी हुई हो और लोग ठंडे पानी में तैरते हुए अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जब टाइटैनिक डूब रहा था, तब आरएमएस कारपाथियां लगभग 93 किलोमीटर दूर थीं। बिना किसी देरी या डर के तूफानी लहरों और बर्फीले पानी में यह जहाज अपनी पूरी ताकत लगाकर टाइटैनिक की ओर बढ़ा और लगभग 4 घंटे बाद पहुंचकर उसने 705 यात्रियों को बचाया, जबकि लगभग 1500 लोग डूब गए। यह साहसिक प्रयास इतनी भयंकर परिस्थितियों में किया गया कि कारपाठिया ने पूरी कोशिश की ताकि और लोग सुरक्षित रह सकें। 15 अप्रैल 1912 की सुबह लगभग 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र की लहरों में डूब गया। इस भयानक दुर्घटना में लगभग 1500 लोग अपनी जान खो बैठे। केवल कुछ 100 लोग ही उस भयानक रात से बच पाए, जब समुद्र ने अपनी सबसे क्रूर शक्ति का प्रदर्शन किया। रात का अंधेरा, बर्फीला पानी और यात्रियों की हाहाकार भरी चीखें मिलकर ऐसा दृश्य बना रहे थे कि किसी भी कल्पना से परे था। चारों ओर फैलते अंधकार में समुद्र की विशाल और बेकाबू लहरें मानो अपने अंदर हर किसी को समेट लेने को तैयार थीं। हर तरंग के साथ इंसानों का संघर्ष और उनके भय का हर स्वर इस रात की भयानकता को और गहरा बना रहा था। यह ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव सा लगता है, जैसे समय भी ठहर गया हो और समुद्र ने अपने जादू से हर चीज को जकड़ लिया हो। यह रात न केवल एक प्राकृतिक आपदा थी, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज सबसे रहस्यमय और भयानक समुद्री घटनाओं में से एक बन गई।
कहानी का सस्पेंस आज भी उतना ही रहस्यमय और रोमांचक है जितना 1912 के उस भयानक क्षण में था जब टाइटैनिक पहली और अंतिम बार अपने गर्वीले और विशाल आकार के साथ समुद्र की ठंडी और बेरहम लहरों में बहता चला गया। यह डूबती रात न केवल यात्रियों और नाविकों के लिए बल्कि आज भी इतिहासकारों, समुद्री शोधकर्ताओं और सभी मानव मन के खोजी पक्ष के लिए एक रहस्य बनी हुई है। कौन साहस के साथ परिस्थितियों का सामना कर सका, कौन भय और अंधेरे के डर में जकड़ा रह गया और कौन उन लहरों में अपनी अंतिम सांस लेने को मजबूर हुआ। यह सब एक ऐसी रहस्यमय कहानी में बदल गया जिसे पढ़ते ही इंसान खुद को उस अंधेरी, ठंडी और खतरनाक रात में महसूस कर सकता है। जहाज का मलबा जो 1985 में खोजा गया अब भी समुद्र की गहराई में पड़ा हुआ है। यह खोज एक ऐतिहासिक अभियान का हिस्सा थी जिसे अमेरिकी समुद्री शोधकर्ता डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड और फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन लुई मिशेलिस की टीम ने संयुक्त रूप से अटलांटिक महासागर में अंजाम दिया। उनका मुख्य लक्ष्य समुद्र की गहराई में छिपे पुराने मलबे और जहाजों की खोज करना था और इसी दौरान उन्होंने टाइटैनिक का मलबा पाया। खोज में उन्होंने उन्नत तकनीकी उपकरणों जैसे अंडर वाटर रोबोट आर्गो और कैमरा सिस्टम का इस्तेमाल किया जो समुद्र की हजारों फीट गहरी सतह के नीचे जाकर हर विवरण को रिकॉर्ड कर सकते थे। इस खोज ने समुद्री विज्ञान के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ दिया क्योंकि यह बताता है कि इंसानी साहस और तकनीक किस हद तक प्राकृतिक रहस्यों को उजागर कर सकती है। मलबे की खामोशी, रात का अंधेरा और उस समय की भयावहता आज भी उन रहस्यों को सुरक्षित बनाए हुए हैं जिन्हें शायद कभी पूरी तरह से उजागर नहीं किया जा सकता। समुद्र की विशाल, अनियंत्रित और क्रूर लहरों में डूबते लोगों की चीखें, उनकी कोशिशें, उनका संघर्ष और उनका भय, यह सब एक कहानी बन गया है जिसे सुनना, पढ़ना या कल्पना करना भी किसी रोमांचक और भयावह अनुभव से कम नहीं है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि इंसानी गर्व, ताकत और तकनीकी उन्नति चाहे वह कितनी भी भव्य क्यों न हो, कभी कभी प्रकृति की अप्रत्याशित और असहाय करने वाली शक्तियों के सामने नतमस्तक हो जाती है। टाइटैनिक की त्रासदी ने सिर्फ हजारों इंसानों की जान ली ही नहीं बल्कि समुद्री सुरक्षा के नियमों में भी बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव लाए ताकि भविष्य में ऐसी भयानक घटनाओं से निपटना आसान हो सके। इस घटना की भयावहता और रहस्यमयता आज भी समुद्र के गहरे अंधेरों में छिपी हुई है। वह रात, वह अंधेरा, वह ठंडी हवाएं और विशाल लहरें और 1985 में खोजे गए मलबे का रहस्य सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाती है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह न केवल इतिहास का हिस्सा है बल्कि हमेशा के लिए एक चेतावनी, एक सीख और मानवता के साहस और कमजोरियों की गवाही भी है। कल्पना कीजिए कि टाइटैनिक, वह विशाल और गर्वीला जहाज जिसे पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और अभेद्य जहाज माना गया, जिसे मानवता की तकनीकी और निर्माण क्षमता का शिखर माना जाता था, जो अपनी भव्यता, शानदार डेक और अद्वितीय आराम सुविधाओं के कारण यात्रियों के सपनों और उम्मीदों का प्रतीक बन चुका था। वही जहाज जिसे लोग अडूबा मानते थे, अटलांटिक महासागर की ठंडी, बेरहम और अनियंत्रित लहरों के बीच अपनी दिशा खोता हुआ चट्टानों से टकराया और अंततः पूरी तरह असहाय होकर हजारों निर्दोष इंसानों की जानें लेकर डूब गया, जिससे समुद्र की असीम शक्ति और इंसानी कमजोरियों का एक ऐसा अद्भुत और भयावह दृश्य सामने आया जिसे इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज किया गया। और वह रात, वह अंधेरा, वह चीखें, लहरों का क्रूर जोर और जहाज का चट्टानों से टकराना आज भी समुद्र की गहराई में अपने रहस्यों और चेतावनी के रूप में जीवित है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दो एक लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे दिन रात स्क्रिप्टिंग करने का और वीडियो का आइडिया ढूंढने का बहुत बहुत मोटिवेशन जगाता है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें ब्लैक दस्तक को।